श्री ब्रह्मा जी के साथ हो लिए। उत्सव की तैयारी करके उत्सव मनाने के लिए अपने विमान को सजा करके देवता लोग चले हैं। अयोध्या जी के ऊपर आकाश निर्मल है, स्वच्छ है। देव समूहों के विमान से आकाश परिपूरित है। गंधर्व समूह भगवान श्री राम जी के गुणगान करना शुरू कर दिए। देवता लोग सुंदर अंजलि में सजा सजा करके पुष्प वृष्टि करने लगे तथा धमाधम नगाड़े बजाए जाने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति कर रहे हैं। बहुविधि लावहि निज निज सेवा, बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। देवता लोग स्तुति पहले करते हैं। श्री अयोध्या जी में श्री रामनवमी के पूर्व जो बधैया होती है, जो उत्सव मनाए जाते हैं, उसको देव उत्सव कहते हैं। नवमी से जो उत्सव मनाया जाता है वह उत्सव मनुष्य लोक के उत्सव माने जाते हैं। देवता पहले से उत्सव मनाना शुरू किए और मनुष्य अर्थात प्रजाजन अयोध्यावासी श्री राम के प्राकट्य होने पर उत्सव मनाना शुरू किए हैं। बहुविधि लावहि निज निज सेवा, बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। सेवा में यथाशक्ति यथा भक्ति होती है। अपनी शक्ति के अनुसार सब सेवा करते हैं। कोई तन से सेवा करते हैं, कोई मन से सेवा करते हैं, कोई धन से सेवा करते हैं। वाणी की सेवा है गुणानुवाद करना। तन की सेवा है उत्सव में सम्मिलित होकर के जो सजावट किए जाते हैं उसमें हाथ लगाना। मन की सेवा है मन से सुंदर भावना करना। धन की सेवा है धन का उपयोग करना उसमें। भगवान श्री राम जी के प्राकट्य उत्सव पर सभी अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। आज भी सब सेवा देते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। आज भी गोस्वामी जी ने कहा, आज भी चैत शुक्ल पक्ष राम नवमी तिथि पर आज भी जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तो तीर्थ सकल तहाँ चली आवही। सारे तीर्थ आते हैं। तीर्थराज प्रयाग महाराज स्वयं आते हैं, जबकि राजा होने के नाते कहीं और जगह नहीं जाते हैं, परंतु श्री अयोध्या जी अवश्य आते हैं आज भी। और
जन्म महोत्सव रचय सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। बालकांड में गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा है। और उसी दिन भगवान श्री राम जी के मंगलमय चरित्र की रचना का प्रारंभ गोस्वामी जी किए अयोध्या जी में। तो कहा कि जैसे श्री राम जी प्रकट हुए वैसे ही भगवान श्री राम जी अपने चरित्र के रूप में प्रकट हुए हैं। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। तो आज भी सब सम्मिलित होते हैं। असुर, असुर माने जो भक्त हैं, वो नाग पाताल से, खग पक्षी मुनि और देवता सब आते हैं, आकर के सब श्री राम जी की सेवा करते हैं। आप देखेंगे श्री रामनवमी तिथि पर अयोध्या जी में स्वाभाविक रूप से भीड़ होती है, सब तरफ से लोग आते हैं। उसी में वे लोग भी आकर के सम्मिलित हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चल पाता है। अयोध्या जी के जो विशुद्ध श्री रामानुरागी भजनानंदी संत लोग हैं, वे सब अनुभव किए हैं, अनुभव करते हैं। तो बहुविधि लाभ ही निज निज सेवा, ये प्रतिवर्ष सेवा करते हैं। और सब आकर के श्री सरयू जी में स्नान करके श्री राम जन्म महोत्सव में सम्मिलित होते हैं। ये प्रतिवर्ष का नियम है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका 243 में अपनी दैन्यता पूर्वक इस बात को कहा है, यही जानी चरणनि चित लायो। मैंने भी आपके चरणों में चित लगाया है। किसी भी प्रकार से भगवान श्री राम जी के चरणों में मन अनुरक्त हो जाए तो समझना चाहिए कि ये जीवन और जन्म दोनों की सार्थकता है। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम। कुछ टीकाकारों ने, कुछ कथावाचक भी अर्थ यही करते हैं कि देव समूह विनती करके सब अपने अपने धाम को पहुंच गए, तब अखिल लोक विश्राम जग निवास प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। परंतु इस अर्थ में एक बड़ा संकोच प्रकट होता है कि ऐसे सुंदर लाभ को छोड़ करके अपने अपने धाम को चले जाएं, अपने अपने घर को चले जाएं, ये तो उचित नहीं लग रहा है। अखिल लोक विश्राम, ये सही बात है। पावन काल लोक विश्रामा, विश्राम का समय अच्छी बात है। पर ध्यान देने वाली बात यह है, भक्तों का विश्राम, सज्जनों का विश्राम भगवान के भजन में ही प्राप्त होता है। इसलिए इस दोहे को अर्थ लगाने में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि लोग अपने अपने धाम को नहीं गए, तो सुर समूह निज निज धाम से विनती करते हुए, गुणगान करते हुए, सेवा प्रस्तुत करते हुए श्री अयोध्या जी पहुंचे। श्री अयोध्या जी में पहुंचे।
अब कोई ये कहते हो कि रावण के डर से यहाँ पहुंचना उचित नहीं था, तो फिर उत्सव में सम्मिलित होना कैसे उचित माना जाएगा? यदि उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं तो फिर पहुंचने में क्या आपत्ति है? और फिर भगवान जहां स्वयं प्रकट हो रहे हैं, जिन्होंने यह आश्वासन दिया है कि निर्भय हो देव समुदायी, फिर उनके सामने डरने की क्या बात है? भगवान से बढ़ करके कोई शक्ति नहीं है। भगवान स्वयं सर्वोपरि शक्ति है। इसलिए उनके कार्य में, उनकी लीला में कोई भी अवरोध पैदा नहीं कर सकता। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। दंडकारण्य में श्री राम जी श्री सीता जी के लिए विलाप करते हुए उनकी खोज कर रहे थे, तो भगवान श्री बड़े संकोच में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए, इनके सामने हम कैसे जाएं? तो श्री राम जी कहते हैं आप संकोच में हैं, आपको आने में संकोच लग रहा है, मैं स्वयं आपके पास चला आता हूं। भगवान शिव ने कहा मेरे पास आप आएंगे और मैं आपको प्रणाम करूंगा तो क्या आपका ईश्वर तो प्रकट नहीं होगा? भगवान श्री राम जी कहते हैं कि आप इतना दूर तक क्यों सोचते हैं? रावण आदि के बारे में, अन्य के बारे में देखिए ना, मैं आपके पास होकर के निकलता हूं, आप प्रणाम कर लीजिए, आपकी अर्धांगिनी भगवती श्री सती जी नहीं जान पाएंगे। और हुआ भी वही, वे भ्रम में पड़ गई। स्त्री के लिए विलाप करते हुए उनकी खोज करने वाले को मेरे स्वामी सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? पड़ गई चक्कर में। तो कहने का अभिप्राय है कि भगवान श्री राम जी जहाँ प्रकट हो रहे हैं, वहां से देवता लोग अपने अपने घर को चले जाएं, यह शोभनीय बात नहीं है, उचित नहीं लग रहा है यह कहना। इसलिए सब देव समूह अपने अपने धाम से, अपने अपने लोक से स्तुति करते हुए, सेवा करते हुए श्री अयोध्या जी पहुंचे हैं। और जैसे सब देवता लोग अयोध्या जी में उपस्थित हो गए हैं, ठीक मध्याह्न का समय था, 12 बज रहा था, अभिजीत मुहूर्त है। जो जगत में निवास करने वाले हैं, संपूर्ण लोक, लोक माने प्राणी मात्र, लोके जने भुवने इत्यमरः, संपूर्ण प्राणी मात्र को विश्राम देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए। जग निवास, कहीं से उनको आना नहीं पड़ता है। देश काल दिश विदिशहु माही, कहु सु कहा जहां प्रभु नाही। वे तो सभी जगह है, अव्यक्त रूप में सभी जगह हैं। जहां आवश्यकता समझते वहां व्यक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए, अव्यक्त रूप में सभी जगह है, लेकिन उनसे संकट का निवारण, दुख का निवारण नहीं होता है। दुख का निवारण तभी होता है जब व्यक्त रूप में हो। अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त है, लेकिन उन अग्नियों से न तो रसोई बनेगी, न ठंडी जा सकती है। रसोई बनानी हो, ठंडी दूर करना हो, तो व्यक्त अग्नि की आवश्यकता है, प्रगट अग्नि चाहिए हमें। भगवान श्री राम जी जगत में निवास करते हैं। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। श्री मनु जी के सामने प्रकट हुए थे। वैसे ही माता कौशल्या जी के सूतिका गृह में, उनके महल में प्रकट हो गए। वहां और कोई नहीं है, माता कौशल्या जी हैं और श्री राम जी हैं। श्री राम जी का जो नित्य किशोर स्वरूप है, किशोर अवस्था है, अपने उस नित्य स्वरूप में प्रकट हुए।
जो इनका स्वरूप नित्य धाम में रहता है उसी स्वरूप में प्रकट हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज पर श्री रघुनाथ जी की कृपा है, इनको सभी बातें बता रहे हैं, जना रहे हैं। सोई जाने जय देव जनाई। सरकार कोई काम गुप्त कर रही हो, यदि वह मीडिया वाले को बता दे तो लोगों को भले न पता हो, लेकिन मीडिया वाले तो प्रचार तुरंत कर देते हैं। तो वैसे ही भगवान के जो विशेष भक्त होते हैं, अनन्य भक्त, वे उनके प्रचारक होते हैं, प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं। इसलिए ठाकुर जी उनसे कोई दुराव नहीं रखते, बाकी सबसे छुपाए रखते हैं। तो गोस्वामी जी प्रथम छंद में स्तुति करते हुए कह रहे हैं, प्रथम छंद गोस्वामी जी कृत है, मतलब उनकी वाणी है। कृत तो लिखा तो सब उन्होंने ही है, लेकिन उनकी वाणी है, उन्होंने अपनी ओर से कहा। और दूसरे छंद से श्री कौशल्या जी की वाणी होती है। श्री कौशल्या जी कहती हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सीत महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रगट भय। कृपाला माने जो कृपालु हैं, दीन दयाला माने दीन जनों पर दया करने वाले हैं, परम दयालु हैं। कौशल्या हितकारी, श्री कौशल्या जी के हित करने वाले, श्री कौशल्या जी के हित करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए हैं। भगवान श्री राम जी के प्रकट होने पर गोस्वामी जी ने पहला विशेषण दिया कृपाला, दूसरा विशेषण दिया दीन दयाला, और तीसरा विशेषण है कौशल्या हितकारी। कृपाला कहने का भाव यह है कि इनकी कृपा जब होती है प्राणी मात्र पर, तभी ये प्रकट होते हैं। अर्थात भगवान श्री राम जी के प्रकट होने का मुख्य कारण है कृपा। कृपा से वे प्रकट होते हैं। श्री सांडिल्य ऋषि ने लिखा है, सांडिल्य मुनि ने, मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, मुख्यम तस्य ही कारुण्यम। उनके प्रकट होने का मुख्य कारण है उनकी करुणा, कृपा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनु जी को कहा था, वहीं प्रगट निकेत तुम्हारे, इच्छा में नरवेश संवारे, वहीं प्रगट निकेत तुम्हारे। लेकिन श्री राम जी पहले प्रकट हुए हैं, अब इसके बाद इच्छा में नरवेश संवारे। आगे दोहा में कहेंगे, निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से शरीर को निर्मित करेंगे, निर्माण करेंगे। भय प्रगट कृपाला, तो अवतार का मुख्य कारण है कृपा। दीन दयाला, यह देवताओं के लिए विशेषण है। देवता जन, भक्त जन, ब्राह्मण, पृथ्वी, गौ सभी दीन हो रहे हैं, उनके लिए दीन दयाला है। और श्री कौशल्या जी के लिए खास करके कहा कि कौशल्या हितकारी, श्री कौशल्या माँ के हित करने वाले हैं, उनको हित करते हुए प्रकट हुए। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी।
मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी महतारी हर्षित। मुनियों के मन को हरने वाला। माता कौशल्या जी ने दर्शन किया तो विचार किया कि जो मननशील आत्मज्ञानी मुनि लोग हैं, महात्मा लोग, उनका मन भी इनके दर्शन से हरण हो जाएगा। और अद्भुत रूप विचारी, ये रूप अद्भुत है इनका, अनुपम विलक्षण दिव्य स्वरूप है। भगवान श्री राम जी ने अपने नित्य स्वरूप को प्रकट किया है माता कौशल्या जी को विश्वास दिलाने के लिए। इन्होंने श्री शतरूपा रूप में, शतरूपा तन में जिस रूप को दर्शन किया था उसी रूप को श्री राम जी प्रकट किए यहाँ पर। यदि किसी और रूप में होते तो उनके मन में संदेह हो जाता, वहां कुछ और दिख रहे थे, यहाँ कुछ और दिख रहे हैं। भगवान श्री राम जी अपने भक्तों के दृष्टि में यहाँ कुछ और वहां कुछ और नहीं दिखते हैं, सब जगह एक ही जैसे दिखते हैं। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरऊ प्रभु राम न देखेऊ आन। मैंने कहीं भी श्री राम जी को दूसरे रूप में नहीं देखा। भरतादिक भाई और रूप में दिखाई दिए, श्री दशरथ कौशल्या जी और रूप में दिखाई दिए, लेकिन श्री राम जी सब जगह एक जैसे। मानो श्री राम जी इस बात को कहते हैं, प्रमाणित करते हैं कि मुझे कहीं भी देखोगे, कहीं से देखोगे, मैं वही दिखूंगा। सूर्य को कहीं से भी देखिए, चंद्रमा को कहीं से देखिए, वैसे दिखते हैं। आप सरिस खोजो कहाँ जाइए। तो माता को विश्वास दिलाने के लिए श्री राम जी अपने उस रूप में, नित्य रूप में प्रकट हुए हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि मुनि लोग जैसे देखेंगे वैसे उनका मन हरण होगा। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवता मानव निकर चकोर। दंडकारण्य के ऋषि मुनि लोग जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उन सब ने जैसे इनका दर्शन किया तो उनकी तो भावना ही विचित्र हो गई। काश मैं यदि स्त्री शरीर पाई होती, काश मुझे यदि स्त्री शरीर मिला होता तो मैं इन्हीं को वर्ण करती, अर्थात इन्हीं के साथ मैं विवाह करती। ये भावना हो गई, स्त्री की भावना हो गई। भगवान श्री राम जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, मुझे दर्शन करने के बाद आपकी जो भावना हुई है उस भावना को हम पूर्ति करेंगे। श्री कृष्ण अवतार में सभी को गोपी बना लिए, वृंदावन में बुला बुला करके। तो श्री राम जी का स्वरूप इतना सुंदर प्यारा है कि जो देखता है वह देखता ही रह जाता है, मन हर जाता है। और तो और बड़े बड़े क्रोधियों का क्रोध शांत हो जाता है। परशुराम जी का क्रोध गायब हो गया, पता ही नहीं चला कि हम किस लिए आए यहाँ पर। मुनिमन हारी, ये रूप मुनिमन हारी है, अद्भुत रूप विचारी। सो प्रगट करुणा कंद, शोभा वृंद अग जग मोहई। अरे भैया, खगमृग मगन देखी छवि हो ही, कौन है जो मोहित न होते हो। दुष्ट हृदय वाले, क्रूर हृदय वाले असुर भी मोहित हो जाते हैं, जहरीले जीव जंतु भी मोहित हो जाते हैं। तो अद्भुत रूप विचारी, बड़े सुंदर, बड़े प्यारे हैं। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा,
निज आयुध भुज चारी लोचन अभिराम तन घन श्याम निज आयुध भुज चारी। तन घन श्यामा, इनका तन घन माने मेघवत श्याम है। लोचन अभिरामा, लोचन माने नेत्रों को, अभिरामा माने आनंद प्रदान करने वाले हैं। निज आयुध भुजचारी, निज आयुध माने अपना आयुध, भुजचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। श्री राम जी का शरीर मेघवत श्याम है, नील नीरधर श्याम। श्री राम जी का शरीर मेघवत श्याम है, कहने का भाव यह है कि भक्त लोग अपने नेत्र को चातक बनाए रखते हैं। इसी में के लिए लोचन चातक जिन्ह करे राखे रहि दरस जलधर अभिलाषे। लोचन चातक जिन करी राखे रहे दरस जलधर अभिलाषे। लोचन अभिरामा, नेत्र को आनंद प्रदान करने वाले हैं। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। भगवान श्री राम जी का स्वरूप सभी के नेत्रों को आनंद देने वाला है। ये नयनवंत रघुबर बिलोकी पाई जन्म पल हो ही विशोकी। जो भी नेत्रधारी हैं इनको देख करके बड़े आनंदित होते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये है कि सभी के नेत्रों में तिल बराबर श्यामता भगवान श्री राम जी ने दे रखी है। हमारे आपके नेत्र के ठीक उस जो काला गोलाकार है उसके ठीक मध्य में देखेंगे तो तिल बराबर श्यामता है। नेत्र का जो गोलक है, पुतली है, उसमें जो काला काला दिखता है गोल, उससे कुछ नहीं दिखता है। उसके ठीक मध्य में तिल बराबर मयूर के पंख व कंठ की आभावत ये श्यामता है। उसी से हम आप देखते हैं। उस पर यदि कोई समस्या हुई तो दिखाई देना कम हो जाता है। आंख रहते हुए नहीं दिखाई दे सकता। अब आप जरा सोचिए, भगवान अपने शरीर से थोड़ी सी श्यामता दिए सभी को, सब देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा दोहावली 198 में, तिल पर राखे सकल जग विदित बिलोकत लोग। तिल पर राखे सकल जगह विदित बिलोकत लोग। तुलसी महिमा राम की कौन जानिबे जोग। यदि तिल बराबर श्यामता न दी हो तो दिखाई नहीं देता। ईश्वर की सत्यता सभी के आंखों में है, पर वो समझे तब तो। अपनी आंखों को स्वयं नहीं देखा जा सकता, देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता है। तो वैसे शास्त्र रूपी दर्पण, सत्संग रूपी दर्पण प्राप्त हो, गुरुजनों की कृपा हो, तब जाकर के दिखाई देता है। जरा सोचिए, ये नेत्र चंचल क्यों रहते हैं हमारे आपके?
क्योंकि तिल बराबर श्यामता मिली है आंख को, इसलिए वो चंचल है, वो ढूंढा करता है नेत्र, मिल जाए कहीं सुंदरता, मिल जाए कहीं सुंदरता। जहां भी हम जिनकी ओर देखते हैं उसी की खोज है, तलाश उसी की है। वह बिंदु सिंधु की खोज कर रहा है, इसलिए नेत्र चंचल रहता है। पर होता क्या है, कहीं मिलता नहीं। कहीं थोड़ी बहुत सुंदरता ज्यादा है, जहां भगवान कहते हैं हमारी विभूति है, थोड़ी बहुत सुंदरता ज्यादा, थोड़ा नेत्र वहां ठहरता है। एक दिन ठहरा, 2 दिन ठहरा, 2-4 दिन ठहरा, महीनों दिन ठहरा, इसके बाद नेत्र कहता ना यहाँ वो नहीं है, वो सौंदर्य नहीं है, क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं, किसी की सुंदरता में स्थिरता नहीं है। पर जिस दिन यह नेत्र भगवान को पा लेता है, उस दिन स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, चितवत पंथ रहे हो दिन राती। निज आयुध भुजचारी। अब निज आयुध भुजचारी, जैसा कि अभी आपने सुना है कि जिस रूप से श्री मनु शत्रुपा को दर्शन दिए थे, उसी रूप में द्विभुज में प्रकट हुए, यहाँ पर द्विभुज में ही प्रकट हुए, क्योंकि द्विभुज ही उनका शाश्वत सनातन रूप है। पर गोस्वामी जी यहाँ तो भुजचारी कह रहे हैं, निज आयुध भी कह रहे हैं, भुजचारी भी कह रहे हैं। इस संदर्भ में इस प्रकार से समन्वय करना चाहिए। कलभेद से जब भगवान विष्णु का श्री रामावतार होता है, तब वह चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, ये सत्य है। लेकिन जब शाश्वत सनातन द्विभुज वाले श्री राम जी जब प्रकट होते हैं, तो उनका द्विभुज ही रहता है। जब चतुर्भुज होंगे तो शंख चक्र गदा पद्म, लेकिन जब श्री राम जी हैं तो निज आयुध भुज चारी, चारी माने प्राप्त, चर गति भक्षण्यो हो, चर गति भक्षण्यो हो। चर माने प्राप्त भी होता है, चर माने भक्षण भी होता है, चर माने चलना भी होता है। तो चर माने प्राप्त हुआ, निज आयुध भुज चारी माने प्राप्त, प्राप्त है, भुजा में अपना आयुध प्राप्त है। करिकर सरि सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। जिस रूप से दर्शन दिए थे उसी रूप में प्रकट हुए हैं। और चर माने, चारी माने चलाना भी होता है, चलना। ते अब फिरत विपिन पद चारी, चारी माने चलना अर्थ है वहां। ते अब फिरत विपिन पद चारी। गोस्वामी जी के श्रीमद् रामचरितमानस जी के शब्दों में जो भाव है, अर्थ छुपा है, उसके लिए कहीं और जगह जाने की आवश्यकता नहीं होती। गोस्वामी जी कृत जो द्वादश ग्रंथ है उन्हीं में खोजना चाहिए, कहीं न कहीं उस शब्द का बिल्कुल सुसज्जित करने वाला अर्थ पूर्वक दूसरा शब्द मिल जाता है। तो चारी माने चलना, तो धनुष बाण को क्या करते, श्री राम जी चला रहे हैं। कर कमलनि धनुषायक फेरत, श्री राम जी प्रकट होते हैं तो कर कमलनि धनुषायक फेरत, जिये की जरनी हरत हंसी हेरत। तो चारी माने चलाना अर्थ होगा। दूकर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगिकाना। तो चारी माने प्राप्त, चारी माने चलाना, घुमाना, ये अर्थ होगा। फिर भी जो बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि नहीं भगवान विष्णु ही श्री राम रूप में प्रकट हुए,
तो उनको भी अर्थ अपना मिल जाता है। भूचारी माने चतुर्भुज नारायण। प्रायः कथावाचक लोग इस बात को कहते हैं चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए, चतुर्भुज प्रकट हुए। लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस जी में चतुर्भुज प्रकट हो जाएंगे तो श्री कौशल्या जी को संतुष्टि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शत्रुपा तन में उन्होंने द्विभुज का दर्शन किया है। जिस प्रकार से श्री सुतीक्षण जी द्विभुज के उपासक हैं, उनके हृदय में चतुर्भुज प्रकट हुए तो एकदम से घबरा गए, व्याकुल हो गए, कौन आ गए। कोई ज्यादा अंतर तो किया नहीं श्री राम जी ने, केवल 2 भुजा बढ़ा लिए। सुतीक्षण जी महाराज घबरा गए, उनकी समाधि भंग हो गई। और फिर तो श्री कौशल्या जी को संदेह हो जाए, क्योंकि श्री राम जी इनको पहले से ज्ञान दे रखे हैं, माँ तो विवेक अलौकिक तोरे। तो श्री कौशल्या जी तो भ्रमित हो जाएंगे, ये चतुर्भुज, ये द्विभुज, भाई भगवान में तो और भी भुजा, अष्टभुज है, सहस्रभुज है, अनंत भुजा उनमें है। इसलिए यहां पर मानस कल्प की कथा में, अर्थात श्री शत्रुपा जी जब श्री कौशल्या जी बनी है तो उनके सामने द्विभुज वाले श्री राम जी प्रकट हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अब किसी एक भूषण 2 भूषण का नाम लेंगे तो पता चलेगा उतना ही भूषण है। गोस्वामी जी ने कहा भूषण माने सभी भूषण है, सारे भूषण है। क्योंकि सरकार अपने नित्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं, वस्त्राभूषण से समलंकृत है। ऐसा नहीं कि मतलब बिना वस्त्र के, क्योंकि जब लाला पैदा होते हैं तो कोई वस्त्र भूषण कुछ रखते नहीं है। बच्चे का जन्म होता है तो उनके सिर पर कुछ नहीं रहता है। सरकार प्रकट हुए अपने नित्य स्वरूप में तो भूषण है। बनमाला, बनमाला अर्थात तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, कमल के द्वारा निर्मित ये गजला बनमाला है। नयन विशाला, नेत्र विशाल हैं। शोभा के सिंधु हैं, शोभा के सागर हैं। खरारी माने खर के शत्रु हैं, खरारी माने खर के शत्रु हैं। यहां पर खरारी कहने का मतलब क्या हुआ? अभी तो प्रकट हुए, खरारी आज ही हो गए। तो इसका समाधान यह है कि मां कौशल्या जी को अलौकिक ज्ञान है। उन्होंने उस ज्ञान के द्वारा समझा है कि इनके रूप पर तो खरदूषण मोहित हो गए। हम भारी जानम सुनहु सब भाई, देखे नहीं असी सुंदरताई, देखे नहीं असी सुंदरताई। इसलिए माँ ने कहा है खरारी। कुछ लोगों ने कहा केवल भूषण पहने वस्त्र नहीं है। ये कहना कितना भद्दा होगा बताओ। कोई भूषण पहनने का होश में रखे और कपड़े पहनने का होश न रहे, ये तो बिल्कुल भद्दापन है। इसीलिए भूषण का मतलब वस्त्र भी है। बिना वस्त्र के भूषण की कोई शोभा नहीं, कोई मतलब नहीं है। बादि वसन भिन्न भूषण बारू। हाँ, सुंदर आभूषण से युक्त है, करी मज्जन प्रभूषण साजे। तो भूषण बनमाला नयन विशाला, विशाल नेत्र हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। कनक बिहारी जी का दर्शन कीजिए। और शोभा सिंधु खरारी। भगवान श्री राम जी का एक तो वह चरित होता है जो प्रकृति में आकर चरित करते हैं, और दूसरा वह चरित होता है जो नित्य हुआ करता है। तो जो भगवान के जो विशिष्ट भक्त होते हैं वे नित्य चरित के दृष्टा होते हैं। नित्य चरित देखा करते उनको नित्य दिखाई देते हैं। माँ ने कहा शोभा सिंधु खरारी।
अच्छा, ये छंद गोस्वामी तुलसीदास जी का वक्तव्य है, उनकी वाणी है। ये सब श्री कौशल्या जी के मनोभाव है। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। खरारी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं ना जी। एक ये भी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, माँ के मनोभाव है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उन्हें अलौकिक ज्ञान प्राप्त है। अब श्री कौशल्या जी, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता। दुई कर जोरी कह, हे अनंता, तोरी स्तुति केहि विधि करूं। दुई कर जोरी माने दोनों हाथ जोड़ करके मां कौशल्या जी ने कहा, हे अनंता, हे अनंत, आपकी स्तुति मैं किस प्रकार से करूं। कह दुई कर जोरी, दोनों हाथ जोड़ लिया माने। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। देवी देवता के सामने तो दोनों हाथ जोड़ना चाहिए, उनसे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। माने कहा कि हे अनंत, आप तो अनंत हैं, अब इनको अलौकिक ज्ञान प्राप्त है। और फिर सरकार नित्य स्वरूप में प्रकट है, इसलिए माने कहा, हे अनंता, मैं आपकी स्तुति किस विधि से करूं। कह मुनि सुनु प्रभु बिनती मोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करूं अनंता। मैं किस प्रकार से करूं, अर्थात कोई विधि नहीं दिख रही है। माया गुण ज्ञाना तीतयमाना, वेद पुराण भनंता। वेद पुराण भनंता, वेद पुराण भनंता माने कहते हैं क्या कि आप माया गुण ज्ञान से तीत माने पड़े हैं, अमाना माने परिमाण रहित हैं, अथवा तो अमाना माने अभिमान से रहित हैं। माया गुण ज्ञान अतीत अमाना, वेद पुराण भनंता। माया गुण माने सत रजतम तीनों गुण, और ज्ञान, इन सब से परे हैं आप, अतीत हैं। ज्ञान गिरा गोतीत अजा, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, करनर चरित उदार। माया पहुंच नहीं सकती, गुण आपके पास पहुंच नहीं सकता, ज्ञान से आप जाने नहीं जा सकते। इस बात को वेद पुराण कहते हैं। और आप अमाना हैं। अमाना माने परिमाण रहित, आपका कोई नाप तौल नहीं, कोई आपकी सीमा नहीं, अथवा तो आप अभिमान रहित है, आपको कोई मान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग मान की चाहना करते हैं, अपेक्षा करते हैं हमको माने। हम साधु हैं तो लोग माने, हम सज्जन हैं तो हमको माने, हम पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं तो हमको लोग माने, ये चाह करते हैं जरूर। यदि कोई उसके विपरीत कह दे तो बुरा लग जाता है, तुमने ऐसा मुझे कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं क्या हूं सो। लेकिन भगवान मान रहित है। भगवान क्या बन जाते हैं? का सुअर बन जाते हैं, कछुआ बन जाते हैं, मछली बन जाते हैं, कुत्ता बन जाते हैं। वो ये नहीं परवाह करते हैं कि हमें लोग कहेंगे कि तू सुअर है।
कोई चिंता नहीं करते। मीन कमठ सूकर नरहरि वामन परशुराम बपुधरी, कोई मान की चाह नहीं करते। देखो अभिमान को रहने नहीं देना चाहिए। वैसे स्वामी श्री यमुनाचार्य जी महाराज तो कहते हैं कि भाई वैष्णव जन को, भक्तों को तो अपने आप में इतना अधिक नीचा अनुसंधान कर ले जाना चाहिए कि तृणादपि सुनुश्चेन तरोरपि सहिष्णुना, हम अपने आप को घास से भी तुच्छ समझें और वृक्ष से अधिक सहिष्णु बन जाए। कठिन काम है। सबको मान दे पर अपने अमानी बने रहे। सबई मान पर आप अमानी। तो आप अमाना है। वेद पुराण भनंता, वेद पुराण इस बात को कहते हैं माया गुण ज्ञानातीत अमाना। यह आपका निर्गुण निराकार स्वरूप है। और सगुण स्वरूप करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। जेहि श्रुति संता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर कह करके गावई माने गाते हैं। जेहि माने जिन्हें, आपको श्रुति वेद और संत क्या कहते हैं? आप सगुण साकार रूप में जब होते हैं, लीला तन को धारण करते हैं, तो करुणा और सुख के सागर होते हैं। सब गुण आगर माने समस्त दिव्य गुणों के आगर माने स्थान होते हैं। ऐसा वे गायन करते हैं। दिव्य ज्ञान से स्तुति कर रही है माता। आप करुणा के सागर होते हैं, सुख के सागर होते हैं। करुणा की वर्षा करते हैं, सुख की वर्षा करते हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं और समस्त शुभ गुणों को स्वीकार करके दिव्य गुणों के द्वारा दिव्य चरित्र स्थापित करते हैं। जिसको गा करके भक्त भव से पार होता है, सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। सो मम हित लागी जनय अनुरागी, प्रगट भयउ श्रीकंता। सो मम हित लागी जनय अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। सो मम हित लागी, सो जन अनुरागी श्रीकंता, मम हित लागी प्रगट भयो। सो माने वही जो निर्गुण भी है, सगुण भी है, अव्यक्त भी है, व्यक्त भी है, जो माया गुण ज्ञान से परे भी हैं और जो दिव्य गुणों से युक्त भी हैं, करुणा सुख के सागर हैं। जन अनुरागी माने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। जन अनुरागी माने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। श्रीकंता माने श्रीपति हैं। मम हित लागी अर्थात मेरे वास्ते प्रगट भयो अर्थात प्रगट हुए हैं। एक संत तो ऐसा भी कहते हैं कि श्रीकंता माने सरकार किशोरी जी के साथ प्रकट हुए। जुगल सरकार जैसे नामे सारण में प्रकट हुए थे, वैसे यहां भी प्रकट हुए। और इसके बाद यहां से सरकार जब बालक बनने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने कहा श्री जी से, किशोरी जी से, आप मिथिला जी में अवतार धारण कीजिए।
श्री कनक लता हरिपाल जी श्री सुनैना जनक जी के रूप में मिथिला जी में विराजित हैं। आप वहां प्रकट होइए और मैं वहीं आकर के मिलूंगा और हमारे आपके बीच में सुंदर विवाह होगा, जो बड़ा ही मंगलमय आनंदमय चरित होगा, भक्तों के लिए आधार बनेगा गायन करने के लिए। इसलिए कहा श्री कंता, श्री माने किशोरी जी। जैसे तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसते मनस्य मम काननचारी, श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। आनंद रामायण में तो ऐसा स्पष्ट वर्णन है कि श्री यह नाम सीता जी का पहले से है, श्री यह नाम सीता जी का पहले है, बाद में लक्ष्मी जी का नाम श्री पड़ा है, ऐसा आनंद रामायण में वर्णन है। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री कंता। मां कौशल्या जी ने स्पष्ट किया कि आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रति वेद कहै। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रति वेद कहै। वेद कहै, वेद कहते हैं। मां कौशल्या जी ने सभी जगह वेद का ही प्रमाण दिया है। मां कौशल्या जी ने सभी जगह वेद का ही प्रमाण दिया है। इनको अलौकिक ज्ञान जो है, वेद ही तो सभी के गुरु हैं। सारे ज्ञान तो वेद से ही प्राप्त हैं। वेद से ही सारे पुराण शास्त्र उपनिषद आदि सब वेद से ही तो हो रहे हैं। पहले वेद है तो बाकी बाद में सभी ग्रंथ है। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद का है। मां ने पहले निर्गुण रूप को कहा, फिर सगुण रूप को कहा, अब विराट स्वरूप को कह रही हैं। वेद कहते हैं कि प्रति रोम रोम, आपके प्रत्येक रोम रोम में माया द्वारा निर्मित, निकाया माने समूह ब्रह्मांड हैं। वेद कहते हैं कि आपके प्रत्येक रोम रोम में निकाया ब्रह्मांड में समूह ब्रह्मांड हैं। मतलब गोस्वामी जी ने पहले कहा कि जग निवास, जगत में उनका निवास है। मां कौशल्या जी कहती हैं सारे जगत तो आप में निवास कर रहे हैं। दोनों बातें, वे जगत में है, जगत उनमें है। वे सब में है, सब उनमें है। ये विशेषता है। समूह ब्रह्मांड माया द्वारा निर्मित जो है, लव निमेश भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया, ये जो माया द्वारा निर्मित समूह ब्रह्मांड है, ये आपके प्रत्येक रोम रोम में विद्यमान है। मां कौशल्या आज विराट रूप के बारे में कह रही हैं, वेद का प्रमाण दे रही हैं। आने वाले समय में श्री राम जी इनको नेत्र का विषय बना देंगे, मां को दिखा देंगे। मां देखो, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उनके एक रोम कूप में करोड़ों ब्रह्मांड है। अब हम लोग न जाने किस ब्रह्मांड में है, किसी न किसी ब्रह्मांड में तो होंगे ही। कौन से रोमकूप में, यह भी कहना मुश्किल है। तो सारे ब्रह्मांड आप में हैं, सारा जगत आप में है। इस बात को कहने का आशय क्या है? आशय यह है
कि मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रही सुनत धीर मति थिर न रही। सो ममउरवासी, सो माने वही, ममउरवासी मम उदरवासी, यह उपहासी, ये तो उपहास की बात हो गई। ज्ञानी लोग हंसी करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। सो परमात्मा जो अजन्मा है, अव्यक्त है, अखंड है, अनंत है, अविनाशी है, वो ब्रह्म माता कौशल्या जी के घर में जाकर रह गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हंसी करेंगे। सो मम उर्वासी, सो मम उर्वासी, सो माने वही मेरे हृदय में वासी बने, मेरे उरपुर में वासी बने, मेरे उदर वासी बने। यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे, सुनने के बाद धीरवान के मति भी थिर न रहे, स्थिर नहीं रह पाएगी। धीरवान की बुद्धि भी स्थिर नहीं रह पाएगी। सुनत धीर मति थिर न रहे। एक मंगल कोश शब्द कोश है, मंगल कोश, उसमें लिखा है उर माने गोद का अर्थ होता है। उर माने गोद, कोख, उदर, ये सब पर्यायवाची में है। तो सो मम उदरवासी बने, मम उरवासी बने। यह हंसी की बात है। सुन करके धीरवान की बुद्धि भी स्थिर नहीं रह पाती है, उनकी बुद्धि में संदेह हो जाता है, ये कैसे होगा? इतने बड़े परमात्मा कैसे उनके उदर में गए? माता कौशल्या जी कह रहे तो हंसी की बात हो गई। जो ज्ञानी लोग हैं वे कहेंगे कि माता कौशल्या जी का पेट कितना बड़ा रहा होगा, जिस उदर में अनंत ब्रह्मांडों को लिए हुए भगवान निवास किए। ये हंसी की बात हो गई। अर्थात मेरे उर को, मेरे उदर को लेकर के लोग हंसी उड़ाएंगे, उनका पेट कितना बड़ा रहा होगा। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, क्योंकि चरित बहुत विधि किन्ह चाहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चाहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चाहे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु तुरंत मुस्कुरा दिए। क्यों? इसलिए कि चरित बहुत विधि की न चाहे। बहुत विधि माने बहुत प्रकार से चरित करना चाहते हैं, बहुत प्रकार से चरित करना चाहते हैं। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चाहे। माँ का ज्ञान उत्पन्न हुआ। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान, जीव का ज्ञान कभी उत्पन्न होता है, कभी दब जाता है, कभी विस्तार होता है, कभी संकुचित हो जाता है। श्री राम जी सामने हुए, माँ कौशल्या का सारा ज्ञान प्रकट हो गया, उदित हो गया। भगवान श्री राम जी मुस्कुरा करके उनके ज्ञान पर ब्रेक लगा दिए। भगवान श्री राम जी हंस करके, मुस्कुरा करके
उनकी ओर देखते हैं जो उनके ईश्वरत्व का प्रतिपादन कर रहा हो, उनकी महिमा को जो वर्णन कर रहा हो, और श्री राम जी चाहते हैं कि मेरा ईश्वरत्व मेरी महिमा का प्रकट न करें, तो मुस्कुरा करके उनकी ओर देखते हैं तो उनका ज्ञान वहीं पर दब जाता है और वे फिर माधुर्य में आ जाते हैं। मानो ईश्वरत्व कहने वाले के सामने प्रकट होकर के मुस्कुराते हैं, क्या कह रहे हो जरा बताइए, क्या बोल रहे हैं? तो उनको कहना पड़ता है नहीं नहीं हम ये कह रहे हैं। अच्छा तब ठीक है, तुरंत माधुर्य में आ जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि माया हास बाहु दिक्पाला, भागवतकार कहते हैं हासो जरणमाद करी च माया। भगवान की हंसी ये माया है, ध्यान दीजिएगा, है तो कृपा भी, लेकिन जहां कृपा की आवश्यकता होती वहां हंसकर कृपा भी करते हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर आशा, लेकिन जहां माया का संचार करना वहां हंस करके माया प्रकट करते हैं। जैसे महर्षि विश्वामित्र जी से श्री मिथिलेश जी महाराज ने श्री राम जी के बारे में पूछा, ये कौन है? उन्होंने अपना अनुभव भी व्यक्त किया। तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि ये प्रिय सबही जहां लगी प्राणी। आपको प्रिय लग रहे थे, इसमें कौन सा आश्चर्य हो गया, ये तो सभी को प्रिय लगते हैं। तो श्री राम जी समझ गए बाबा अपने स्वरूप में आ गए, अब ईश्वरत्व तो कहेंगे, और यहां मेरा ईश्वरत्व तो प्रकट नहीं होना है क्योंकि यहां मुझे तो विवाह लीला करनी है। अभी से मेरा ईश्वरत्व प्रकट होगा तो मुझे गाली कौन देगा? इसीलिए जैसे ही श्री विश्वामित्र जी ने कहा ये प्रिय सबई जहां पर लगी प्राणी, तो मन मुस्काए राम सुनी बानी, तुरंत मुस्कुराए उनकी ओर देख करके। और जैसे श्री राम जी मुस्कुराए वैसे ही श्री विश्वामित्र जी का यूं कही कि चैनल बदल गया, स्टेशन बदल गया, और तुरंत बदल गए। विश्वामित्र जी कहने लगे रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मोह तो लागी नरेश पटा, ये तो अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, मेरे लिए उन्होंने मेरे साथ भेजा है। वैसे यहां पर उपजा जब ज्ञाना प्रो मुस्काना, क्योंकि चरित्र बहुत विधि की न चाहिए। जैसे श्री राम जी मुस्कुराए वैसे श्री कौशल्या जी की वाणी बंद हो गई, चुप हो गई। श्री राम जी कथा कहने लगे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहै। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहै। अब श्री राम जी कथा कहना शुरू किए। श्री राम जी ने कहा मैया अब आप मुझसे कथा सुनिए, आपने कथा सुना ली, अब मुझसे कथा सुनिए। आपकी कथा पूरी हो गई। माँ ने कहा मेरी कथा पूरी हो गई। अब आप मुस्कुरा दिए तो मेरी कथा पूरी हो गई। तो कहा आप मुझसे कथा सुनिए। तो कही कथा सुहाई, सुहाई कथा श्री राम जी ने कही। माँ तो बुझाई, माँ को समझाया। जही प्रकार सुत प्रेम लहई, श्री राम जी ने कहा मैया आप पूर्व तन में श्री मनु शत्रुपा के रूप में नैमिषारण्य में तपस्या किए, याद है ना? माने श्री लाया, कहा मैंने आपको दर्शन दिया, कहा बिल्कुल सही बात है। आप दोनों ने मुझे पुत्र होने के लिए वरदान मांगा, मैंने वरदान दिया, कहा भी सही है। आपने और भी कुछ मांगा, वो भी मैंने दिया। तो मैया अब आप मुझे बताइए कि मैं कैसे बालक बनूं, कैसे शिशु बनूं, ये आप बताएंगे। जैसे बताएंगे वैसे मैं करूंगा। और आपको पुत्र प्रेम का सुख प्राप्त हो, वात्सल्य सुख प्राप्त हो,
अब आप बताइए मुझे। तब गोस्वामी जी कहते हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। सोमति डोली, सोमति माने वह बुद्धि डोल गई, डिग गई, चली गई। कौन मति? जो ज्ञान भरी मति थी सो मति डोली। तो पुनि माता बोली, पुनि माने फिर मां बोली, हे तात यह रूपा तजहु, हे तात इस रूप का आप त्याग करिए। पहले तो कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करऊं अनंता। अब माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। जैसे श्री राम जी ने कहा कि माँ मैं आपका बेटा बनने आया हूं, बेटा मुझे कहिए ना आप कि मैं कैसा बेटा आपका बनूं, कैसे बनूं। तो जैसे ही माँ ने कहा तो वैसे ही, जैसे श्री राम जी ने कहा वैसे माँ ने कहा, तात मेरे प्यारे तात पुत्र बेटा अब इतने बड़े रहोगे तो कौन मानेगा कि माँ कौशल्या जी ने श्री राम जी को जन्म दिया है, लाला को जन्म दिया है। अच्छा, श्री शत्रुपा तन में भी श्री शत्रुपा जी ने तर्क किया था। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकलोर अंतर्जामी असमझत मन संशय हुई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, मारे सामने देखा ये तो ब्रह्मादि के बाप है, संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण जगत सबके बाप हैं ये, और कह रहे हैं कि मुझे बेटा बनाइए। तो माँ ने कहा ठीक है, मुझे माँ का ही अभिनय करना है, आप बेटा बनिए। ये काम कीजिए, पहले स्वरूप को त्यागिए। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। यह सुख परम अनुपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। लाला अति प्रिय शीला, अति प्रिय शीला माने अतिशय प्रिय शिशु लीला कीजिए। नवजात शिशु जैसे होता है वैसे आप शिशु बन जाइए। ऐसा कहा। और लाला यह सुख परम अनुपा, यह सुख तो परम अनुपम होगा। अच्छा, श्री राम जी ने जैसे कहा कि माँ मैं बेटा बनने आया, मुझे बेटा बनाइए, आप माँ बनिए। तो माँ के हृदय में तुरंत वात्सल्य भाव उदित होने लगा, वात्सल्य भरने लगा। माँ ने कहा यह सुख परम अनुपा। अति प्रियशीला, प्रियशीला का मतलब शुचौ च चरितम शीलम इत्यमरः। शुचौ च चरितम शीलम इत्यमरः। पवित्र चरित को प्रिय चरित कहा जाता है, प्रियशील कहा जाता है। माँ ने कहा लाला यह अति प्रियशील होगा, यह सुख परम अनुपम होगा।
जय सुख लागे पुरारी अशुभ भेष कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी तही सुखमा संतत मगन सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने लहु ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। गोस्वामी जी ने लिखा है। गीतावली बालकांड 7 और 8 पद में पढ़ना चाहिए। सुभग सेज शोभित कौसल्या रुचिर राम शिशु गोदलिए कबहु पौड़ी पे पान करावती कबहु लावत लाइए। जा सुख की लालसा सुख सनकादि जा सुख की लालसा शिव सुख सनकादि उदासी उसी सुख में मां कौशल्या हमेशा डूबी रहती है। तुलसी ते ही सुख मगन कौशल्या पै प्रेम पियासी कीजे से सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। भगवान श्री राम जी ने मां की बात सुन करके छोटा बनने लग गए। बिल्कुल छोटा बन करके बैठ गए। राम जी ने पूछा मैया हो गए ना हम छोटे? कहा नहीं, अभी तो आप बोल भी रहे हैं, आपके मुख में दांत भी है, आप बैठे हुए हैं। कोई विश्वास करेगा कि ऐसे बालक को मां ने जन्म दिया है? भैया आप बताइए मैं कैसे बन जाऊं? कहा एक भी दांत नहीं होना चाहिए, दांत धीरे धीरे जमेगा आपका, आप अपने से बैठ नहीं सकते। ऐसा कहा, बिल्कुल कुछ नहीं कहा। तो मैं बोलना सिखाऊंगी, मैं चलना सिखाऊंगी। अच्छा, श्री राम जी ने कहा हाँ समझ गया भैया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा हुए बालक सुर भूपा। ध्यान दीजिएगा, मैया के कहने पर अभी लाला बिल्कुल वैसे हो गए जैसे मां ने कहा है। आगे अन्नप्राशन का जब समय आएगा तो श्री राम लला सरकार फिर वक्ता बनेंगे रंगनाथ भगवान के मंदिर में। अभी तो जैसा मां ने कहा वैसे हो गए बिल्कुल। तब इसलिए वक्ता बने कि मां बिल्कुल वात्सल्य में डूब जाएंगे तो उनको फिर ईश्वरत्व याद दिलाना होगा। गोस्वामी जी कहते हैं सुजाना सुरभूपा, जो सुजान है, सुरभूपा माने देवताओं के राजा हैं। मैया के वचन सुन करके एकदम से नवजात शिशु बन करके रोदन ठाना। रोदन ठाना माने रोते रह गए। जैसे बालक रोता है वैसे ही रोते रह गए। अच्छा, बच्चा जब रोता है तो मैया का वात्सल्य उमड़ता है, परिवारजनों को खुशी होती है, सब हर्षोल्लासित हो जाते हैं। तो श्री राम जी ने समझा कि मैं जब रोऊंगा तो मेरे रुदन की आवाज से ही सबको खुशी होगी। भगवान ने कहा चलिए ये भी सही, वैसे मेरे हंसने से सबको खुशी होती है, मेरे बोलने से खुशी होती है, लेकिन अभी लीला ऐसी है कि हाँ रोऊंगा तभी सबको खुशी होगी, नहीं रोऊंगा तो लोग सोचेंगे गूंगा बच्चा है ये। हाँ, बोलूंगा तो लोग आश्चर्य करेंगे, बोलने इतना कैसे बोल रहा है ये गर्भ ज्ञानी हो गया। सुनी बचन सुजाना, श्री राम जी बड़े सुजान है। स्वामी सुजान जान सभी की, रुचि लालसा रहनी जन जी की। श्री राम जी नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, श्री राम जी नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सब जान जथारथ जान शिरोमणि कौशल राहु। श्री राम जी सुजान शिरोमणि है। वचन सुनते ही
एकदम से शिशु बन करके, जो देवताओं के राजा हैं, देवता लोग वेश बदल लेते हैं, श्री राम जी तो देवताओं के भी राजा हैं, एकदम से शिशु बन करके रोदन ठाना मन रोते रह गए। गोस्वामी जी महाराज इस पूरे चरित्र का महात्म वर्णन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सभी वैष्णव जगत प्रातः काल के जब भगवान की मंगला आरती करते हैं, इस स्तुति को नित्य गायन करते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी कृपा कर दी कि यह स्तुति उन्होंने लिखा कि हम लोग आरती के बाद नित्य गायन करते हैं, और इसकी फलश्रुति है, यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भव को पाय। चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भव को पाय। इस चरित्र को जो गायन करता है वह गायन करेगा। कौन सा चरित्र? श्री राम जी के प्राकट्य का चरित्र जो प्रकट हुए हैं। यह चरित्र जे गावहीं हरिपद पावहीं, वे श्री हरिपद को प्राप्त करते हैं, वह करेंगे, अर्थात भगवान के धाम को जाएंगे, भगवान के चरण को प्राप्त करेंगे। तेन परहीं भवकूपा, वे भवकूप में नहीं पड़ेंगे, भवकुएं में नहीं पड़ेंगे। यह इस चरित्र का महात्म है। जैसे यह उमा शंभु विवाह जय नर नारी कहीं जय गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। श्री रघुवीर विवाह जय सप्रेम गावहीं सुनहित निका सदा उत्साह मंगलायतन राम जस। वैसे ही श्री राम जी के प्राकट्य का यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भव को पाय। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया गुण गोपार। विप्र ब्राह्मण धेनु गौ सुर देवता संत के हित माने वास्ते भगवान श्री राम जी मनुष्य अवतार लिए हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से शरीर को निर्मित किए हैं। यह शरीर इनका सच्चिदानंदमय है। श्री राम जी माया, गुण माने तीनों गुण, और गो माने इंद्रियों से, पार माने परे हैं। श्री राम जी माता कौशल्या जी को आनंद के साथ साथ अपने उस प्रिय रुदन के शब्द से सभी रनिवास और दूर दूर तक आह्लादित किए। यह शब्द जहां भी पहुंच रहा है सबको आनंद की प्राप्ति हो रही है। महाराज दशरथ जी तक यह शब्द पहुंचा, और जैसे ही उन्होंने सुना जाना वैसे उत्सव मनाने लग गए। प्रसंग को हम आप यहीं प्रहृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री गीतावली रामायण जी से। चरचा चरनि सो चरची जानमणि रघुराई।